चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मिशन इंद्रधनुष की करते हैं। मिशन इंद्रधनुष 3 टीकाकरण अभियान का आगाज, भीलवाड़ा से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया आगाज। मिशन इंद्रधनुष 3 टीकाकरण अभियान का आगाज, भीलवाड़ा से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया आगाज। वही चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जयपुर से करेंगे शुरुआत। जन्म से 2 वर्ष की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,268 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने का लक्ष्य है। कोविड-19 महामारी के कारणवश विगत महीनों से टीकाकरण कराने से वंचित रहे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी आवश्यक टीके लगेंगे। तो मिशन इंद्रधनुष 3 टीकाकरण अभियान का आगाज, भीलवाड़ा से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया है आगाज। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जयपुर से करेंगे शुरुआत। जन्म से 2 वर्ष की उम्र के 23,980 बच्चों और साथ ही साथ 6,268 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने का लक्ष्य है। कोविड-19 महामारी के कारणवश विगत महीनों में टीकाकरण नहीं लगे, लेकिन अब बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीके लगाए जाएंगे। तो भीलवाड़ा से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आगाज किया है। और हमारे सहयोगी विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विकास, मिशन इंद्रधनुष 3 का आगाज हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंतजार था, काफी दिनों से तमाम चीजें पेंडेंसी में चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से आगाज हुआ है, तो राहत की खबर ये। देखिए बिल्कुल खुशबू, आज मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष जो है उसका आगाज हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है इसको लेकर कह सकते हैं कि जिस तरह से 24 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि जयपुर के अलावा अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़, इस तरह से तमाम जो 24 जिले हैं उनके अंदर ये अभियान जो है शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि नियमित टीकाकरण के अलावा जो कोरोना के अंदर जो प्रभावित टीकाकरण हुआ था उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कुल 3,963 टीकाकरण सत्र जो है इसमें आयोजित किया है। इसका आगाज जो है राजधानी जयपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब ने किया है। वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा के अंदर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो है वो अभियान का आगाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और विकास, कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं बेहद जरूरी हो जाती है, उनका निरीक्षण भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस उद्देश्य के साथ ये योजनाएं लाई जाती हैं वो कितनी ज्यादा पूरी होती हैं। कहीं ना कहीं इससे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं विकास, क्या उनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, जो महिलाएं और जो बच्चे हैं? देखिए बिल्कुल, ये टीकाकरण अभियान जो है पूरी तरह से पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम था, जिसमें कि पूरा लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य के अनुरूप ही जो टीकाकरण है उसमें किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, कुल 23,980 बच्चे हैं जिनको ये टीके लगने हैं। उसके अलावा 6,263 गर्भवती महिलाएं जिनको टीका का लक्ष्य रखा गया। ये पूरा टीकाकरण जो लक्ष्य है वो रखा गया। साथ ही कोरोना के अंदर प्रभावित टीकाकरण हुआ था कार्यक्रम, उसको भी इस टीकाकरण होगा गया। यानी तुलना की बात करें तो इस टीकाकरण में पूर्व में जो वंचित रहे थे उनको भी टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो चरण है इसकी शुरुआत हो रही है, इससे कितनी बीमारियों से बचाव होगी विकास? क्या इस बारे में पूरी जो है वो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ये गांव और ढाणियों तक भी ये अभियान चलने वाला है? देखिए खुशबू, ये रूटीन टीकाकरण अभियान है जिसके अंदर की जो जन्म से लेकर के 2 साल के बच्चे हैं वो कोई भी टीका, चाहे वो अलग अलग टीके होते हैं, खतरे का टीका होता है, अलग अलग टीके होते हैं, उनसे किसी भी टीके से वो वंचित नहीं है। इसके लिहाज से रूटीन टीकाकरण अभियान होता है। इसी को मिशन इंद्रधनुष अभियान किया गया है। इसी के तहत ये पूरा टीकाकरण किया जा रहा है। शुरुआत में जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों तक के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल। और एक अच्छी बात विकास ये भी है कि जब इस तरह के टीकाकरण होते हैं तो उनका निःशुल्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक डोज की कीमत जो टीकाकरण में होती है, चाहे वो निमोनिया की ले लें या किसी और की, 3-3 हजार की होती है। ऐसे में ये डोज क्या पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है विकास? देखिए जो टीकाकरण अभियान है पूर्णतः निःशुल्क होता है। केंद्र सरकार की योजना है। मिशन मिशन निदेशक जो है उसके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चलता है और हर राज्य के अंदर पूरा लक्ष्य के तहत ये टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। और जो ये टीकाकरण है उसकी पूरी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की होती है और राज्यों को पूरा तय फॉर्मेट दिया जाता है कि आपके पास कितने लक्ष्य है, इस लक्ष्य के अनुसार आपको टीकाकरण करना है। उसी के तहत आज अभियान शुरू किया गया। चिकित्सा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी करने की फील्ड के अंदर एक लक्ष्य पूरे सत्र जो है आयोजित किए जा रहे हैं और पूरे सत्र लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी विकास तमाम जानकारी देते हुए किस तरीके से ये अभियान जिसका आगाज हुआ है और महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरह के अभियान, और कहीं ना कहीं ये जो अभियान है इसके तहत जो टीकाकरण है वो लगाया जा रहा है कई बीमारियों से ये बचाव का, और एक तरह से ये सघन अभियान
जिसकी शुरुआत एक बार फिर से हुई है। कोरोना वैश्विक महामारी के बावजूद भी हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये सामान्य टीकाकरण अभियान को बदस्तूर हमने चालू रखा है और आज भी इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें लगभग 23,000 बच्चों को जो है ये दवा पिलाई जाएगी और इसके अलावा 7,000 महिलाओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। ये कार्यक्रम हमारे 24 जिलों में संचालित किया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे मंत्री जी ने, रघु शर्मा जी ने भीलवाड़ा से इसकी लॉन्चिंग की है और मैंने आज स्वयं अधिकारियों के साथ यहाँ इसकी लॉन्चिंग की है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विमेन और चाइल्ड हेल्थ की प्रॉब्लम है। WHO भी बार बार यही कहता है कि सबसे ज़्यादा जोर जो देना जरूरी है वो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रखें।